हेलो फ्रेंड्स, सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ उन छोटी छोटी भूलों का समाधान जिनसे हो सकता है आपको बड़ा नुकसान। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारी संस्कृति में छोटे से लेकर बड़े सभी प्राणियों के प्रति मानवता रखना हमें सिखाया जाता है, चाहे वो चींटी हो या हाथी। होता यह है कि बिस्किट या टोस्ट खाने के बाद हम बचा हुआ चूरा फेंक देते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसके एक एक पार्टिकल से किसी का पेट भर सकता है। तो मैं इस चूरे को इकट्ठा कर लेती हूँ और चींटियों के बिल के आसपास डाल देती हूँ। हर सुहागन का श्रृंगार है बिंदी, पर बिंदी में ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है और अगर 24 घंटे बिंदी एक ही जगह पर लगी रहेगी तो चिपचिप केमिकल, धूप और हवा न लग पाने के कारण उस जगह की स्किन सफ़ेद पड़ने लग जाती है और स्किन डिजीज हो सकती है। इसलिए रात को सोते समय मैं बिंदी को उतार कर अपनी चूड़ी पर चिपका देती हूँ और सुबह जब उठती हूँ तो इसे वापस लगा लेती हूँ। इससे स्किन भी सेफ रहती है और पैसे की भी बचत होती है। कोई भी अंगूठी हो हम उसे हाथ में पहनकर देखते ही हैं और ये हम सभी का नेचर होता है। तो हुआ यूँ कि मेरी बेटी की रिंग को मैंने पहन तो लिया पर ये फंस गई और अब ये निकल ही नहीं रही थी। तो मम्मी को फ़ोन लगाया, उन्होंने बताया कि धागे की मदद से निकल सकती है या फिर टेप को इस तरीके से चिपका लीजिए कि एकदम टाइट खींच के और दोनों साइड जिग जैग करते हुए निकालने की कोशिश कीजिए। थोड़ा दर्द तो होगा पर यह आसानी से निकल आएगी। मैंने भी ऐसा ही किया और थैंक गॉड ये बाहर निकल आई। एक तो सर्दियों में एड़ियाँ इतनी फट जाती है और दूसरा अगर हमने बिछिया और पायल भी पहन रखी है तो लेगिंग्स हमारे पैर में उलझती ही है। तो हमारी भारतीय महिलाओं के लिए, स्पेशली मम्मीज़ के लिए टिप ये है कि पैर में पहले एक पॉलीथीन पहन लीजिए, उसके बाद लेगिंग्स पहनिए। इससे ना बिछिया ये फंसेगी और ना ही पायल अटकेगी। और हाँ, रात में सोते समय पैरों में वैसलीन जरूर से लगाइए। जिस तरह मेकअप यानी केमिकल लगाने से पहले हम चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइमर या मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही किसी भी केमिकल को आप डायरेक्ट अप्लाई ना करें, चाहे वो हमारी स्किन हो या घर। हार्पिक में भी एसिड होता है, इसकी डायरेक्ट अप्लाई से आपका कमोड धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और टूट सकता है। इसलिए पहले पानी से गीला करने के बाद ही आप हार्पिक का यूज़ कीजिए। सूखे कमोड पर कभी भी इसे डायरेक्ट अप्लाई ना करें। और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके वॉश बेसिन का पाइप, चाहे वो रसोई में हो या बाथरूम में, अगर प्लास्टिक का है तो एकदम हॉट वाटर का यूज़ ना करें, नहीं तो आपका पाइप ख़राब हो सकता है। पर इस तरह स्टील का है तो आप गर्म पानी का यूज़ कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने घड़ी पहनी होती है और गलती से हमारा हाथ पानी में चला जाता है। तो इस सिचुएशन में आप अपनी घड़ी को 10 से 12 घंटों के लिए चावल के डब्बे में रख दीजिए। यकीन मानिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी तो आपकी घड़ी फिर से काम करने लगेगी।
बहुत सारे वीडियोस में मैंने अक्सर देखा है कि लोग स्विच बोर्ड को नेल पेंट रिमूवर यानी थिनर से क्लीन करते हैं। इससे स्विच बोर्ड तो क्लीन हो जाता है पर उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक्चुअली थिनर में केमिकल्स होते हैं जो उसकी कोटिंग को हटा देते हैं, इसलिए कभी भी केमिकल को आप डायरेक्ट अप्लाई ना करें। इसकी जगह आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और गलती हम अक्सर करते हैं कि हम हमेशा स्पेशली बच्चे किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऐसे खींचकर बाहर निकालते हैं जिससे उसका स्विच बोर्ड ही उखड़कर बाहर आ सकता है। तो कभी भी ऐसा ना करके उसे इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से बाहर निकालिए। कुछ दिन पहले ही मुझे ये बात पता चली कि वैसलीन को लगाकर धूप में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन काली पड़ सकती है। बात इम्पोर्टेंट थी इसलिए सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें मिनरल ऑयल का इस्तेमाल होता है और जब हम धूप में लगाकर इसे निकलते हैं तो सूरज की किरणों के कारण हमारी त्वचा काली पड़ सकती है, इसलिए इसका प्रयोग रात में ही करें।